अच्छा जी, इधर टाइम देखें, यहाँ पे बज रहे थे 11। और यहाँ पे आज जो मौसम था ना वो फिर दोबारा से, यहाँ पे आप लोगों को पता है कभी बारिश कभी धूप, कभी बारिश कभी धूप, इस तरह का वेदर बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज ना थोड़े से जो है ना पकोड़े बना लिया जाए। और पकोड़े आप फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में मैंने गिन के बनाए थे कि थोड़े से बनाने हैं। एक आलू मैंने लिया, थोड़े से प्याज यहाँ पे लिए थे मैंने। पालक असल में पड़ी हुई थी ना, मैंने सोचा कि पालक डाल के ना तो पालक भी ख़त्म हो जाएगी, वरना मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगी। थोड़ी सी पड़ी हुई थी, ब्रेकफास्ट के लिए सुबह यूज़ करते थे, उसमें से कुछ बची हुई थी। मैंने कहा चले पकोड़े बना देते हैं इसके। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने सब्जियाँ वगैरह, वही पकोड़ों में जो आपको पता कि सारों को पता कि कौन कौन से मसाले डालते हैं, नॉर्मल किचन के स्पाइसेस जो होते हैं वो डाले जाते हैं, ठीक है, वो डाल के और मैंने इस तरह पकोड़े बनाए थे। वैसे तो मैं दूसरी तरह भी बनाती हूँ, जिस तरह के आप लोगों को पता है कि रोड पे हम लोग पाकिस्तान में लेते हैं या कहीं पे भी लेते हैं, यहाँ पे भी इस तरह मिलते हैं, यानी हाथ के साथ एक ही दफ़ा सारे जो फैलाने होते हैं। लेकिन ये वाले मैंने इस शेप में इसलिए बनाए थे कि कश्यप को इस तरह के जो है ना बड़े पसंद है। यहाँ पे एक शॉप है जहाँ से पकोड़े मिलते हैं, तो वो इस तरह के पकोड़े होते हैं, तो उसको वो बड़े पसंद है। मैंने सोचा कि इस तरह के बनाती हूँ। और उसने खाए भी नहीं थे, उसको उस वक्त टाइम मिला था जबकि पकोड़े तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, ठीक है। लेकिन इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के पकोड़े थे ना, यकीन करें। और जिस तरह का वेदर था, और वेदर में मैं कहती हूँ कि अगर इस तरह के पकोड़े मिल जाएं तो क्या ही बात है। ये देखें, यहाँ पे वही पतली मैंने चटनी बनाई थी जो पाकिस्तान में मिलती है ना, बाहर से जब लेके आते हैं पकोड़े, वो वाली मैंने चटनी बनाई थी। और क्या ही मज़े के पकोड़े बने हुए थे, यकीन करें। अच्छा जी, पकोड़े तो मैंने बड़े सरफे से, जैसे कि मैंने बताया कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपनी लाइफ में मैंने जो था ना गिन के बनाए थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि ज़्यादा ना मैं बनाऊँ। अक्सर यही होता है कि मेरे हस्बैंड को भी बड़े पसंद होते हैं, तो वो फिर 2 दिन वो जितनी चीज़ें डालते जाओ ना उतनी, मतलब ना उनकी, तो आपको पता कि क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि एक प्याज एक आलू डाल के ना थोड़ा सा वो पालक पड़ा हुआ है वो बनाती हैं। और ये भी, ये देखें यहाँ पे एक काली दाल, जैसा मैं बता रही थी, माश की दाल जो है, साबुत दाल, वो कश्यप को और मुझे बड़ी पसंद आई। ये इतने मज़े का मेरा लंच था। सैलड लिया और साथ में मैंने सिंपल सा जो था ना वो मैंने लंच किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी। इस खूबसूरत व्यू के साथ अपने व्लॉग में सबको वेलकम करती हूँ जी। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। सुबह सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं, तो मैं नमाज़ पढ़ने की आज ये देखें ज़रा, इधर से सूरज भी जो है ना निकल रहा है। दरमियान में दरख्त हैं लेकिन अंदर से नज़र आ रहा है सूरज भी अभी निकलना शुरू हो रहा है। और बादल देखें किस तरह से जा रहे हैं माशाल्लाह से। तो सुबह सुबह का टाइम है, नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है, तो अभी मैं निकली थी बाहर। तो मैंने सोचा कि आज इंट्रो यहाँ से करती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग में। तो आज का व्लॉग जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं जी, आगे जो कुछ होता है फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ। अच्छा जी, इधर मैं बनाने लगी थी, मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे चिकन के लेग पीस। मैंने कहा बनाती हूँ चिकन ब्रोस्ट, क्योंकि चिकन ब्रोस्ट मसाला मेरे पास पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि वो बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने ये जो है ना लेग पीस अच्छी तरह से धो लिए हैं। उसके बाद ये देखें, इनके ऊपर ना अच्छी तरह, जितने आप गहरे कट लगाएंगे ना उतना अच्छा आपका मसाला इनके अंदर जाएगा और उतने ही ये अच्छे बनेंगे। कोई ब्लड वगैरह नहीं फिर आपको नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन यह है कि धोते हुए आप हमेशा थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जो है ना सिरका डाल के अगर इसको थोड़ी देर के लिए रख दें और उसके बाद धो लें, फिर कभी भी उसमें ब्लड वगैरह नहीं होता। बिल्कुल आपका चिकन जो होता है ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं लगा रही थी कट, और मैं हमेशा ईजी, क्विक और बिल्कुल जो ना आसान तरीका होता है ना, कोशिश करती हूँ कि उस तरीके से मैं कोई भी जो बनाती हूँ ना चीज़, कोई भी रेसिपी हो, वो मेरी अपनी होती है, ज़ाहिरी बात है, और मैं उसको क्विक और ईजी तरीका आप लोगों को बताऊँ कि सब लोग कर सकें। ये ना कोई कहे कि ओवन नहीं है हमारे पास, या हमारे पास स्टीमर नहीं है, या हमारे पास ये नहीं है। मैं हमेशा ज़्यादातर मुझे लगता है कि मैंने कम ही ओवन में आपको बताई होंगी ये चिकन की रेसिपीज़ जो है ना। तो मैं हमेशा नॉर्मल फ्राई पैन में इनको स्टीम करके हमेशा से बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, इनको कट लगा लिए अच्छी तरह से। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे योगर्ट, वो भी उसके अकॉर्डिंग ही डालेंगे, ज़ाहिर है जितनी आपके पास क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उसके लिहाज से ज़ाहिरी बात है, इतना हर एक को पता होता है कि कितना उसने उसके अंदर योगर्ट या बाकी मसाले भी जो भी आपने डालने हैं वो कितने डालने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जो है योगर्ट डाली है इसके अंदर। और इसके अंदर अब मैं जो है ना बाकी के स्पाइसेस जो हैं, ये देखें, ब्रोस्ट मसाला मेरे पास पड़ा हुआ था, या तिक्का मसाला हो, ब्रोस्ट मसाला हो। तो यहाँ पे मेरे पास ब्रोस्ट मसाला, इसका कलर बिल्कुल लाइट होता है। तिक्के मसाले का आप लोगों को पता है कि उसका कलर थोड़ा सा ना तेज़ होता है, लेकिन इसका कलर जो है ना बिल्कुल लाइट होता है। इसका हम डालेंगे, ब्रोस्ट का जो है ना 1 पैकेट हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और साथ ही जो नॉर्मल हमारे किचन के स्पाइसेस होते हैं उसके बगैर तो आपको पता है कि मज़ा नहीं आता। थोड़े से स्पाइसेस हम वो भी डालेंगे इसके अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ब्रोस्ट मसाला, आपने देखा कि उसका कलर बिल्कुल लाइट सा कलर होता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका। इस टेस्ट को और कलर को थोड़ा सा और जो है ना इन्हेंस करने के लिए, जिसको कहते हैं ना, मैंने इसके अंदर और थोड़े से
जो मसाले हैं ना हमारे वो डाले हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सारी चीज़ें डाल के अब हम इनको अच्छी तरह से जो ना मिक्स कर लेंगे। इसके जो कट लगाए हैं ना उनके अंदर अच्छी तरह मसाला जाना चाहिए, ठीक है। यकीन करें इतनी क्विक और आसान रेसिपी है ना, मैं कहती हूँ आपने जितनी इतनी क्वांटिटी में बनाने हो ईजिली बना लेते हैं। आपके पास कोई बर्तन होना चाहिए, ज़ाहिरी बात है। तो कोई इसका कोई लंबा प्रोसीजर नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं बिल्कुल आसान और क्विक वे में बता रही हूँ, क्योंकि अगर कोई बिगनर भी बनाना चाहे तो वो इजीली बना ले, ठीक है। अगर आपके पास ना सफ़ेद तिल पड़े हुए हैं तो वो आप डालें तो इसका मज़ा जो है ना और भी दुबाला हो जाता है। ये देखिए मेरे पास पड़े हुए थे सफ़ेद तिल, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। वो भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसको, और फ्राई पैन में थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डालें नीचे और इसको अंदर रख दें और ऊपर से उसको कर दें कवर। कवर करने के बाद उसको छोड़ दें हल्की आंच पे। यकीन करें इतने बेहतरीन, इतने अच्छे आपका ब्रोस्ट जो है ना, चिकन ब्रोस्ट जो है ना माशाल्लाह से रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लें। अच्छा, ये फ्राई पैन मैं दिखा रही थी, ये मैंने ना टिकटॉक से ऑर्डर किया था, ठीक है। बड़ा नाइस है, इसके ऊपर इसका मतलब इसकी लिड भी है और वैसे भी बहुत नाइस है। काफ़ी कुकिंग मैं इसके अंदर करती हूँ। और इसकी देखें ये जो इसकी जो हैंडल है वो उसका वुड का है। ये देखें ऊपर भी उसकी जो है वुड की है ऊपर से पकड़ने के लिए उसको, ठीक है। तो मुझे तो बहुत ही नाइस लगा था ये, बहुत ही मुझे तो अच्छा लगा था। और मैं इसमें काफ़ी कुकिंग करती हूँ और बड़ी अच्छी कुकिंग हो जाती है। अच्छा, ये देखें जैसे ही मैंने इसके अंदर डाला और उसके बाद आप 10 मिनट तकरीबन 10 मिनट शायद तकरीबन मैंने हल्की आंच पे उनको रखा है। तो देखें कितना अच्छा बेहतरीन कलर आ गया है। देखें साइड चेंज करने के बाद 5-6 मिनट मैंने दूसरी साइड से रखा है। तो हमारा चिकन इतना बेहतरीन, बिलीव मी, इतना बेहतरीन अच्छा सा हमारा चिकन जो है ना रेडी हो गया। ये देखें ऊपर से मैंने थोड़े से तिल जो और डाले हैं इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। तो हमारी ये चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी जो है ना माशाल्लाह से बड़ी अच्छी सी रेडी होगी। देख लें आप चिकन किस तरह उतर रहा है। आप लोगों ने ज़रूर मुझे इसके बारे में बताना है कि आप लोगों को ये मेरी क्विक ईजी आसान सी रेसिपी कैसी लगी है, ठीक है। मुझे तो बहुत ही मज़े की लगी और उसी दिन ये ख़त्म हो गए थे। कशफ नहीं इतने शौक से खाती माशाल्लाह से, कशफ ने भी ये खाए थे। मैं कई दफ़ा आपको बताती हूँ कशफ इतने शौक से नहीं खाती, लेकिन यहाँ पर कशफ ने भी बड़े ही शौक से खाए थे। You would rather die than die with something. अच्छा जी, इधर हम लोग ना बर्थडे बॉय को लेके गए हुए थे, क्योंकि उसकी ज़ीशान की थी बर्थडे और उसे हमने देने थे कपड़े लेके। तो वो कह रहा था, जैसे कि मैं पहले भी कई दफ़ा आप लोगों को वीडियो में बताती हूँ कि अपनी पसंद से वो लेता है। तो हम उसको उस मार्केट में कहते हैं कि तुम उधर जाके अपने पसंद कर लो, जब लेने में जब मतलब उसका बिल पे करना हुआ तो हमें बता देना, तुम अपनी शॉपिंग कर लो जो पसंद करने, क्योंकि उसको टाइम चाहिए होता है आराम से तसल्ली से, ठीक है। वो जाके आराम से चेक कर लेता है अपनी सही फिटिंग वगैरह, जो भी उसने चेक करना था साइज़ वगैरह, और जो उसे पसंद होते हैं वो ले लेता है। और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं दूसरी चीज़ें चेक करने के लिए। हम कहते हैं कि चलो हम अपनी इंजॉयमेंट करते हैं, हम जाके जो जो हमें चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कश्यप भी उठा रही थी, यहाँ पे हम जो जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है हम अपनी देख रहे होते हैं। अच्छा, हम लोग ना डेंटन गए हुए थे, जहाँ पे सारी वहाँ पे ना टीके मैक्स भी है, दी रेंज भी है, जो हमारे मतलब की भी चीज़ें मिल जाती हैं। और ज़ीशान ने भी जो लेनी होते हैं ना उधर से अपनी इसने लेनी थी, कुछ लेनी थी, अपनी जीन्स लेनी थी, अपनी शर्टें वगैरह लेनी थी। तो वो हमने सोचा कि हम ना इसको दूसरा गिफ्ट नहीं देते। अक्सर हम यही करते हैं, क्योंकि वो कहता है कि मुझे अब छोटे बच्चों वाले गिफ्ट नहीं चाहिए, तो मुझे ना मतलब आप लोग ना जो मेरी पसंद के कपड़े वगैरह होते हैं ना मुझे वही लेके दिया करें। इतने इसने ढेर लगाए हुए हैं, इसको फ्रेंड्स वगैरह से भी मिले हैं। मैं एक पूरा आप लोगों को दिखाऊंगी एक किसी नेक्स्ट व्लॉग में, मैं कोशिश करूँगी। ये देखें यहाँ से रिवर आइलैंड से इसने लिए थे, यहाँ से इसने पता नहीं क्या शर्टें और पता नहीं जीन्स वगैरह लिए है यहाँ से भी, यानी कि 3-4 जगहों से ना यहाँ से इसने मतलब ना लिए थे इसने। और हम लोग ये देखें यहाँ पे जाके ढूंढ रहे थे, मतलब खुद ही देख रहे थे, यहाँ पे जो मिरर वगैरह पड़े हुए थे डिफरेंट स्टाइल के वो देख रहे थे। और बारिश बाहर ना गर्मी भी थी, लेकिन बाहर बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से बंदे को ना थोड़ा अपने आप को कवर करके जाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें हम सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं। नहीं, हमने ज़ीशान को बोला कि ज़ीशान तुम ले लो, जब ले लोगे तो हमें बुला लेना, ठीक है। एक मार्केट से उसने पहले लिए, फिर दूसरी से लिए, तीसरी से लिए, जो जो उसने लेना था उसने ले लिए थे। हम उसे भेजते थे दूसरी में, हम साथ वाली में चले जाते थे। हम उसे कहते थे कि हम वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके कुछ ना कुछ देखते हैं, हम अपनी चीज़ें नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं।
तो क्योंकि मैं भी थोड़ा सा सोच रही थी कि घर के लिए ना कुछ चीज़ें लूँगी। मैंने कहा कशिफ आज सिर्फ मैं देखती हूँ ना, क्योंकि ज़ीशान ने जब हमें बुलाना होता है हम अपना काम छोड़ के फिर उसके पीछे हमें जाना पड़ता था। तो हमने यही सोचा, हमने कहा कि हम लोग सिर्फ आज देखते हैं कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, और फिर हम एक ही दफ़ा आएंगे, जो जो चीज़ें हमने देखी है ना तो वो लेने के लिए आएंगे। ये देखें यहाँ पे एरोप्लेन बनाया हुआ था, ये वाला जो पड़ा हुआ था, इसका इस तरह का मेरे पास ना गोल्डन में था, इसी चीज़ में, ये आयरन में बना हुआ है, इसी में मेरे पास ना गोल्डन कलर में था, और इसके साथ एक ट्रॉफी और इस तरह की कुछ और चीज़ें भी थी। एक फरफाला उसको कहते हैं, तितली जो होती है, बटरफ्लाई जो होती है, फरफाला कहते हैं इटालियन में, वही मेरे मुंह से आ रहा है। तो एक जो ना बटरफ्लाई होती है वो भी इसी तरह की चीज़ें, जैसे ये गोल्डन में ऊपर पड़े हुए ना, इसी तरह के थे मसलन मेरे पास पाकिस्तान में, यहाँ पे नहीं पाकिस्तान में। तो ये कशफ को मैं दिखा रही थी, मैंने कहा कशफ ये चीज़ें मेरे पास पाकिस्तान में भी थी, लेकिन देखो हम अब इधर आ गए हैं तो उनकी कोई वैल्यू ही नहीं, बस वो ऐसे ही पड़ी हुई हैं। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हमें वो चीज़ें चाहिए होती हैं, और वहाँ पे हमारा दिल होता है कि हम वो चीज़ें लें। अच्छा, ये वाली सीट्स वगैरह हम देख रहे थे, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी घर में है, बड़ी खूबसूरत है, हमने 2 रखी हुई हैं, शायद कहीं आप लोग में आपको नज़र भी आती होंगी। और मैंने बताया भी कि स्टोरेज बॉक्सेस के तौर पे भी यूज़ होती हैं, और इन पे सिटिंग भी करते हैं, यानी कि बैठ भी लेते हैं। और ये भी हमने लिविंग रूम में रखी हुई है। यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी जो थे ना कुशंस, ये देखिए कितने खूबसूरत थे, लेकिन ये काफ़ी महंगे थे, पता नहीं कितने के, 24 पाउंड के कच्चा बता रही थी कि 2 हैं शायद। अच्छा, इधर इतनी वैरायटी थी हर चीज़ की, ये नहीं कि कोई 1-2 चीज़ें या 10-15 चीज़ें अक्सर मार्केट में होती हैं कि छोटा सा एरिया होता है थोड़ी सी, इसमें इतनी हर एक चीज़ की इतनी ज़्यादा, मैं कह रही थी कि मुझे लगता है इन्होंने पूरा पाकिस्तान इकट्ठा कर लिया। ये देखें यहाँ पे इतने बर्तन, इतने इतने खूबसूरत, इतनी इतनी प्यारी चीज़ें, और इतनी क्वांटिटी में ना कि मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको कहते हैं ना बहुत ज़्यादा तादाद में जिसको कहते हैं, इतने। ये देखें यहाँ से मैं दिखा रही हूँ आपको सारी चीज़ें। मैं कश्यप को कह रही थी कश्यप इन्होंने तो इतना सारा ढेर ही ला के मुझे लगता है कि यहाँ पे लगा दिया है। तो फिर कश्यप मुझे कह रही थी कि मम्मा यही तो बिज़नेस होता है, वो अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, कि लोग वहाँ से हिलते नहीं है, कोई ना कोई चीज़ यकीन करे ज़रूर ही लेते हैं। एवरीथिंग की ना, मैं कहती हूँ टू मच वैरायटी है। ये कौन से इन्होंने ला के इतना जोड़ लिए? ठीक है मैक्स, ये अट्रैक्ट करने के लिए जी तो गाइस आज सीढ़ी लगा के उतारने लगे हैं। ये देखें नीचे सारे गिर गए हैं हवा से, वो जब नीचे गिर जाते हैं तो वो सारे प्लम जो है ना ख़राब हो जाते हैं। तो आज फिर मैंने ज़ीशान को किया रेडी, मैंने कहा ज़ीशान सीढ़ी लगाते हैं और ऊपर से ना सारे जो है ना उतारते हैं जितने रह गए हैं। ये देखें अब आपको थोड़े थोड़े नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, लेकिन ऊपर आपको थोड़े थोड़े नज़र आ रहे होंगे। मैंने कहा आज उतार लेते हैं, चले जो खाए जाएंगे, वरना वो सारे नीचे गिर रहे हैं और इस तरह करके ना सारे ही ज़ाया हो रहे हैं। ठीक है, अभी उतारने लगे हैं, उतार के फिर आपको दिखाते हैं कि कितने उतारे हैं। ठीक है जी, तो गाइस फाइनली ये देखें ये टोकरी भर गई है इनकी, और वो नीचे देखें कितने ज़्यादा सारे जो है ना गिरे हुए हैं, सारे ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, अभी ये उतार लिए हैं जो इधर इधर थे। ठीक है, इधर से ना इधर साइड सारे साफ़ कर लिए हैं हमने, लेकिन अभी आपको नज़र आ रहे होंगे अंदर, ये देखें यहाँ से भी उतारने वाले हैं। मैंने तो बोला था आज ही उतार लो क्योंकि सारे तकरीबन जो है ना पक चुके हैं। ठीक है, तो ये देखें कितने नाइस लग रहे हैं पक। अच्छा जी, इधर अगेन एक क्विक एंड इजी रेसिपी मैंने भरता बनाया था। ये देखें यहाँ पर इतना इजी था बिल्कुल। तो यही रेसिपी है, इसकी सामने सारी चीज़ें थोड़े से ऑलिव ऑयल में डाल के रख दी हैं। जैसे ये मतलब नरम हो गई हैं, ऊपर से छिलके वगैरह उतारे हैं और इसको अंदर ही मतलब मसाले डाल के इसको मिक्स कर लिया, तो अब बेहतरीन सा आपका जो है ना ये तैयार हो गया था। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्विक और आसान रेसिपीज़ दी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये भरता बिल्कुल ईजी है और बहुत मज़े का बनता है। और मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, मुझे दुआओं में याद रखें। मैं भी इंशाल्लाह ताला रखूँगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।